तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली हम लेकर आ गए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की वीडियो। ठीक है, तो इस यूनिट के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं। मैंने बेसिकली प्रोग्राम निकाले हैं आपके लिए 5, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम होने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट कोड इन चारों में से कोई एक है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो एग्जाम काफ़ी पास है तो ज़्यादा देर नहीं करते, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोग्राम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपको खुद से करने हैं तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन तो देने ही वाला हूँ, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, जिससे अगर आपको नहीं आता समझ में तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वन बाय वन इन सबका एक्सप्लेनेशन देखते हैं विथ प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें लिखा हुआ है, राइट अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम to input two variables and print addition, subtraction, multiplication and division of both numbers। So basically हमें दो इनपुट में नंबर्स लेने हैं और इनके जो चार ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराने हैं, मतलब आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म कराने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, और इन सबको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। ठीक है, तो चलो इसका कोड देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले देखो, आपने num1 एंड num2 क्या करा, दो वेरिएबल बना लिए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इनको इनपुट करा लिया। ऐसे आप इनपुट कराते हो इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, इनपुट लिखते हो और उसके अंदर जो भी आपको टेक्स्ट प्रिंट कराना होता है वो आपने कर दिया। ठीक है, फिर आपको जो इनपुट मिलता है वो एज डिफॉल्ट मिलता है आपको स्ट्रिंग में। ठीक है, लेकिन आपको नंबर कराने हैं तो आपने क्या किया, यहाँ पर डेसिमल में नंबर को क्या करा लिया, टाइप कास्टिंग करा ली। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपका जो भी नंबर, आपका जो भी मतलब इनपुट होगा वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एज डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो वो स्ट्रिंग के अंदर रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, उसे फ्लोट में कन्वर्ट करा लिया। फिर आप क्या करोगे, इसके ऊपर जो भी आपको यहाँ पर ऑपरेशन दिए गए होंगे वो आपको परफॉर्म करने हैं। जरूरी नहीं है यही सेम ऑपरेशन आए, कुछ मतलब चेंजेस भी आ सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पर, हमने सबसे पहले एडिशन परफॉर्म किया है, फिर हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है, और इन सबको एक एक वेरिएबल के अंदर क्या करा लिया है, स्टोर करा लिया है। ठीक है, तो देखो आपने स्टोर तो करा लिया। अब देखो हमें जो डिवीजन परफॉर्म करना है उसके अंदर हमने ना यहाँ पर एक इफ एल्स का यूज किया। क्यों? क्योंकि डिवीजन में अगर आपका जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो अगर जीरो हो जाती है, ठीक है, तो इन्फिनिटी चले जाता है, तो उसके अंदर एक्सेप्शन आ जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या करा लिया भाई, चेक करा लिया कि num2 जो है आपका, जो दूसरा नंबर है, ठीक है, वो अगर जीरो के नॉट इक्वल है तभी आपका जो डिवीजन है परफॉर्म हो, वरना क्या कर दे वो यहाँ पर प्रिंट करा दे, अनडिफाइंड कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, वो मतलब दे दे वहां पर, जो अगर आप डिवीजन प्रिंट कराओ तो वहां पर वो आए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप प्रिंट करा लोगे। अब देखो यहाँ पर ना प्लेस होल्डर का हमने यूज किया है। मैं भी आपसे यही कहूंगा, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आप एफ लिख देते हो आगे, ठीक है, फिर आप आगे अगर करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हो ना तो उसकी वैल्यू वहां पर प्रिंट हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि इससे जो आपका जो प्रोग्राम है वो काफी अच्छा हो जाता है, और आप इसमें मतलब बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आती। ठीक है, मतलब आपका प्रोग्राम काफी अच्छा लगता है वहां पर देखने में। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। प्लीज एक बार लिख कर देख लेना। ठीक है, आपने अगर अपने पीसी में किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसे लिख कर देखोगे, ठीक है, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होगी और आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे देखो इनपुट, आपके पास जो आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा, आपको आएगा एंटर द फर्स्ट नंबर, आपने लिखा 4, फिर आएगा एंटर द सेकंड नंबर, आपने लिखा 5। फिर ये पूरा का पूरा जो आपका आउटपुट है वो आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा 9, आपका सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, 4 माइनस 5 -1, मल्टीप्लीकेशन 20 हो गया, और डिवीजन किया तो 0.8 हो गया। ठीक है, ये प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी प्रोग्राम था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी विथ डिफरेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, बेसिकली आपको इसके अंदर ना जो ऑपरेटर की आपकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होती है, ठीक है, वो आपको इसके अंदर मतलब दिखानी है कि हाँ भाई होती है, कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो मैं आपको पहले एक बेसिक सी ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस उससे समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो होती है पैरेंथेसिस की। ठीक है, कोई भी अगर आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, बेसिकली कोई भी अगर आपकी इक्वेशन है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी एक ब्रैकेट लगा हुआ है और a प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका जो भी मतलब कंपाइलर होगा या प्रोग्राम होगा वो सबसे पहले इसे मतलब कि ए प्लस बी को सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंस आती है आपकी किसकी, एक्सपोनेंशियन की। ठीक है, एक्सपोनेंशियन के बाद एक्सपोनेंशियन हैज हायर प्रेसिडेंस देन मल्टीप्लिकेशन। अगर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल साथ में आ गए, ठीक है, कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंशियल 2, ठीक है, तो
3 की पावर 2 पहले सॉल्व होगा, ये तो आपको पता ही होगा। 3 की पावर 2 पहले सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन, इन सब की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है, लेकिन लेफ्ट एसोसिएटिव होती है। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और ये जो फ्लोर डिवीजन है ये अगर साथ में आ जाते हैं, जैसे कि आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे होगा ना वो पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इतना समझ लो। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी साथ में है तो इनका भी सेम प्रेसिडेंस होता है और इसकी लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे होगा उसे पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है मिक्सिंग डिफरेंट प्रेसिडेंस लेवल टू शो हाउ ऑपरेटर इंटरेक्ट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर है ना हम मतलब ये जो स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं ना ये इसके लिए लिखे हुए हैं, मैं इन्हीं के हिसाब से प्रोग्राम बनाने वाला हूँ और इन सारी चीजों को शो करके दिखाने वाला हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी है, यहाँ पे ना ये जो भी आपको हैशटैग के अंदर दिख रहे हैं वो सारे कमेंट्स होते हैं, ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस दिखानी है और एसोसिएटिविटी दिखानी है। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है पेरेंथेसिस हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो हमने पेरेंथेसिस लगा दी, पहले रिजल्ट 1 इक्वल टू लिखा 2 प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो आपका ये वाला 2 प्लस 3 है वो सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, ठीक है। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 और मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 20, ठीक है। तो वो आएगा हमारा आंसर। और दूसरे में क्या आएगा 2 प्लस मल्टी और ब्रैकेट में क्या लिख दिया 3 इंटू 4। तो पहले 3 इंटू 4 होगा 12 और फिर होगा प्लस 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने वही एफ का यूज किया प्लेस होल्डर्स का, और यहाँ पर हमने रिजल्ट 1 को लिखाएंगे और यहाँ पर रिजल्ट 2 को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले में आपका 20 आ रहा होगा, दूसरे में आपका 14 आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट में हमने ये दिखाया कि एक्सपोनेंशियल जो होता है हमारा, यानी कि जो पावर वाला होता है वो उसके पास हायर प्रेसिडेंस होती है मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। तो हमने देखो बिना ब्रैकेट के साथ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले 2 की पावर 3 सॉल्व होगा और फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो देखो 2 की पावर 3 कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और मल्टीप्लाई बाय कितना किया है 4। तो 8 इंटू 4 कितना हो गया हमारा 32। तो यहाँ पर देखो वही आंसर आ रहा है। और अगर हम ब्रैकेट लगा के कर देते हैं तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, क्यों, यहाँ पर इसका हायर प्रेसिडेंस होता है। तो देखो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर हमारा एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि यहाँ पर 3 इंटू 4 होगा यानी कि 12 और फिर मल्टी और फिर एक्सपोनेंशियल आएगा 2 की पावर 12। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करा दिया कि मतलब एक्सपोनेंशियल की जो प्रेसिडेंस होती है वो मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हैव द सेम प्रेसिडेंस एंड आर लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ये लिख दिया है कि 20 डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कौन है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है डिवाइड, तो पहले को क्या होगा डिवाइड होगा। तो 20 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा 10 प्रिंट हो गया। और हमने अगर ब्रैकेट लगा दिया तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, 4 इंटू 2 होगा फिर हमारा डिवाइड हो जाएगा 20 से। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 20 कितना आ गया, ये आ गया हमारा ये होगा 4, हाँ ये रहा 2.5, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैव सेम प्रेसिडेंस आर लेफ्ट एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो 10 - 2 लिखा है और +2 3 किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 10 - 2 होगा पहले, यानी कि आएगा कितना 8 आएगा, फिर प्लस होगा 3 के साथ तो आएगा कितना 13। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आएगा 10 - 2 सॉरी 8 होगा और फिर प्लस करेंगे 3 तो 11 आएगा, ठीक है, ये गलती हो गई सॉरी। फिर हमारा यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया तो क्या होगा पहले 2 + 3 होगा और फिर प्लस माइनस होगा 10 के साथ तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा, देख लो यहाँ पर 5 आ रहा है। फिर आपको क्या दिखाना है कि हमें मिक्स करके दिखाने हैं सारे प्रेसिडेंस लेवल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट लाइन लाइन 9 में देखोगे तो 2 + 3 लिखा है, फिर मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 3 इंटू 4, फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की सबसे ज्यादा होती है तो 4 की पावर 2 सबसे पहले होगा, यानी कि 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 कितना होगा हमारा 16 इंटू 3 हो जाएगा हमारा ये, और इसमें आंसर आ जाएगा 48 हो जाएगा ना 16 इंटू 3, हाँ 48 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर कितना 50, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट में हमने ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट हम ये वाला सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, ये वाला आप मतलब करके देख लेना, ठीक है। तो इतना हो गया होगा आपको। दूसरा हमारा जो था प्रोग्राम, तीसरा हमारा प्रोग्राम क्या है,
पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है? बेसिकली ये वाला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और रिपीट होता है हर बार, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी कॉमन कॉन्सेप्ट है और सबको इसका फ़ॉर्मूला पता ही होता है, ठीक है? बस आपको डायरेक्ट इक्वेशन ये वाली लगानी है, ये जो आपकी लिखी हुई है फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। बस आप ये याद कर लो, फिर आप ये प्रोग्राम आराम से कर लोगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या किया, सेल्सियस को क्या कर लिया, आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो ये वाला फ़ॉर्मूला लगेगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना पड़ेगा तो वही आप इसे चेंज कर देना, यहाँ पे सी ले आ देना, यहाँ पे एफ लाना और मतलब थोड़ा यार कर लेना, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या करा है, सबसे पहले सेल्सियस को इनपुट में ले लिया, ठीक है? फिर उसे फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्यों? बाय डिफॉल्ट इनपुट की क्या वैल्यू आती है, स्ट्रिंग में आती है, ठीक है? तो हमारा फ्लोट में आ जाएगी वैल्यू। फिर हमने क्या कर लिया, फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या लिख दिया, वही वाली इक्वेशन बिल्कुल यहाँ पे लिख दी है। तो पर यहाँ पर आपने ना ब्रैकेट लगाना है, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंस इधर उधर हो सकता है, तो आपको ब्रैकेट का हमेशा यूज करना है। गुड प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छी होती है प्रैक्टिस, मतलब अगर आप हमेशा प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आगे तक आप हमेशा याद रखो, आपको ब्रैकेट लगा के चलना है, ठीक है? आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ये ना 9/5 और यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्सियस इंटू 9। तो यहाँ पे क्या होगा, 9/5 पहले 5 आपका सॉल्व होगा। फिर आपका जो ये सेल्सियस वाला पार्ट है, सेल्सियस इंटू ये वाला हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या आएगा, आपका प्लस हो जाएगा किसके साथ, ये 32 के साथ, और आपका फ़ारेनहाइट में क्या होगा, आंसर स्टोर हो जाएगा। फिर आप क्या चाहो, फिर आप लिख सकते हो इसे कैसे भी, आप डायरेक्टली फ़ारेनहाइट को भी प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर का यूज़ किया है, तो फ़ारेनहाइट ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैंने आउटपुट यहाँ पर ऐसा आया था, यहाँ पर हमने फ़ारेनहाइट दिया था, सेल्सियस दिया था 45, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होकर आया 113 ये फ़ारेनहाइट में, ठीक है? तो आई होप ये भी प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम थोड़ा सा ऐसा है, सॉल्व स्क्वायर रूट, थोड़ा सा ये कम समझ में आता है लोगों को, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है। ये आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा, ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है? लेकिन मैं ना आपको ये जो थोड़ा बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, इस वजह से मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा ना, बहुत हौच पौच हो जाएगी, ठीक है? तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपको ये याद हो, यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ पार्ट बताया, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सी मैथ को क्या कर रखा है, आपको सी मैथ को क्या कर रखा है, इंपोर्ट करा रखा है, यानी कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ना, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो सी मैथ को इंपोर्ट करा के। फिर आपने क्या किया, तीनों को तीनों जो आपके कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, क्वाड्रेटिक के अंदर तीन ही होते हैं, तो आपने तीनों को क्या करा रखा है, इंपोर्ट करा रखा है। फिर आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, जो हम निकालते हैं, जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो निकाला है। फिर हमने दोनों रूट को कैलकुलेट किया है और यहाँ पर रूट को क्या करा रखा है, प्रिंट करा रखा है। बस ये जो चार स्टेप हैं ये हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने मेन फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा रूट को निकालने के लिए, वो होता है हमारा ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई 2a, ठीक है? सो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है? तो हम पहले पहले ना इसी को निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या कराना है, इंपोर्ट करा लेना है किसे, सी मैथ को, है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हैंडल करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके स्क्वायर रूट, आपके जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है? फिर आपके आपको क्या करना है, इंपोर्ट करा लेना है किसे, कोफिशिएंट को, बिल्कुल सेम मेथड है, वही इंपोर्ट करा लेना है, फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ये आप करा लोगे एबीसी को। फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पता है प्रेसिडेंस यहाँ पे ज़्यादा है, बी स्क्वायर होगा सबसे पहले, फिर माइनस होगा, फिर इन सबका मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, ठीक है? बहुत ईजी है ये वाला। हो गया ये सब। अब देखते हैं नेक्स्ट इस कैलकुलेट द रूट्स। अब देखो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे एरो लगा के दिखा रखा है, ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है? लेकिन अब जो हमारा माइनस बी, ये जो दोनों होते हैं, एक होता है माइनस बी प्लस डिटर्मिनेंट स्क्वायर रूट डिटर्मिनेंट अपॉन 2a, और एक होता है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट अंडर रूट डिटर्मिनेंट अपॉन 2a, ठीक है? सो दोनों हमारे अलग अलग होते हैं, तो हमने दोनों को अलग अलग ही कर लेना है, एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा, ठीक है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, और आपने सी मैथ का यूज करके क्या रख दिया, आपने स्क्वायर रूट डायरेक्ट लगा दिया, तो सी मैथ डॉट स्क्वायर रूट और डिटर्मिनेंट उसके अंदर डाल दिया, ठीक है? तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना? स्क्वायर रूट तो निकल आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर इसका डिवाइड हो जाएगा 2a से, और प्लस माइनस बी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, रूट 1 की वैल्यू आ जाएगी और रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी। सबसे बेसिक सी बात बताऊँ आपको ना, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है, आपको ये फॉर्मूला याद है, याद ही होगा, ठीक है? आपने मैथ पढ़ी है, आपको याद ही होगा, हर हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, हर रूट हमारे इससे निकल आते हैं, ठीक है?
तो यहाँ से निकल गए आपके रूट्स। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला एक में आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया अलग से, फिर आपने उसका स्क्वायर रूट निकाल के वो दोनों फॉर्म ये इजी वाला फॉर्मूला लगा दिया रूट का। अब ये रूट आ गया, आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ना यहाँ पे एक आउटपुट दे रखा है, ए दिया हमने 1, बी दिया हमने 0 और सी दिया हमने -9। तो इसके स्क्वायर रूट क्या आते हैं, 3 और -9, -3, 3 और -3। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे आ गया 3 प्लस 0 जे और -3 प्लस 0 जे, यही होता है इसकी स्क्वायर रूट, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यही कहूँगा। आपको बस ये याद रखना है कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फिर तो आप ये जो प्रोग्राम है आराम से कर लोगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा बहुत इजी प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये ऐसे आ सकता है आपका प्रोग्राम, या तो टेम्परेरी वेरिएबल, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप टेम्परेरी वेरिएबल का यूज करके कर लो। लेकिन अगर आ जाता है विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, तो आपको इसे अलग मेथड से करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले दो अपने जो वेरिएबल्स है उन्हें इनपुट करा लिया, ठीक है। एक्स और वाई नाम से रख दिए और आपने इनपुट करा लिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने जो टेम्प आपने ना एक वेरिएबल बनाया टेम्प, और उसके अंदर एक्स की वैल्यू को स्टोर करा लिया, ठीक है। जैसे कि आपने एक्स लिया है, यहाँ पर समझो 10 लिया है, ठीक है। और वाई लिया है आपने क्या, 20, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने टेम्प वेरिएबल बनाया टी, और उसके अंदर एक्स को क्या करा लिया, इक्वल करा लिया, यानी कि टी की वैल्यू कितनी हो गई, टी की वैल्यू हो गई आपकी 10, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्स इक्वल टू वाई कर लिया, यानी कि एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू में वाई की वैल्यू इनपुट करा ली, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 20, ठीक है। फिर आपने क्या किया, वाई इक्वल टू टेम्प कर दिया, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को क्या करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये क्या हो गई, हमारी स्वैप हो गई वेरिएबल, ठीक है। बहुत इजीली हो गया सब कुछ। ये तो बहुत इजी होता है अगर आप टेम्प वेरिएबल से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आ जाता है अगर विदाउट टेम्प वेरिएबल से कर रहे हो तो क्या होगा। तो आपको यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं नहीं कह रहा ऐसे। और पाइथन में तो डायरेक्टली भी हो जाता है मल्टीपल, अगर आप वेरिएबल को इंडेक्स वो कर देते हो इनिशलाइज, ठीक है। मतलब कि एक्स एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स कर देते हो, तब भी ये इनिशलाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन मतलब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके करोगे तो थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर वो तो फिर माना ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करा लिया, दोनों को इनपुट करा लिया। अब ये समझो आपके पास है एक्स, ठीक है, और ये है आपके पास वाई, ठीक है। अब देखो आपको क्या कराना है, एक्स को वाई में भेजना है, वाई को एक्स में भेजना है। सबसे पहले आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू समझो कि आपकी 10 थी, वाई की वैल्यू थी आपकी 20, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या कर दिया, एक्स इक्वल टू 10 + 20, ठीक है, 10 + 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 30, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 30। फिर आपने क्या किया, y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी कि y इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 30 है, तो 30 माइनस वाई, वाई कितना है आपका, 20 है, ठीक है। तो कितना आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। अब आपने क्या किया, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, 30, और y की वैल्यू कितनी है, 10, है ना। यहाँ पर हमने y की वैल्यू 10 कर ली, तो कितना हो गया, x 20। देख लो वैल्यू क्या हो गई, स्वैप हो गई, ये 20 हो गया x, और y हमारा 10 हो गया, ठीक है। बहुत इजी प्रोग्राम था। बस आपको ये तीन मेथड याद करने हैं, बहुत इजी है। कि आपको प्लस एक्स प्लस वाई करना है, एक्स माइनस वाई करना है, फिर एक्स माइनस वाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करा लिया, फिर उसे प्रिंट करा लिया, ठीक है। बहुत इजी मेथड थे। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ छोड़ के मत आना। और मेरे हिसाब से अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो फर्स्ट यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बना लोगे, ठीक है। बहुत इजीली बना लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि ले आऊं नेक्स्ट यूनिट अगर हो पाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके जाना कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे मल्टी आइटम्स चैनल को और मल्टी आइटम प्लस चैनल को, ठीक है। दोनों पे बहुत प्रीमियम कंटेंट आता है, ठीक है। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।